राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम लोग मुकुट के विषय में थोड़े बातों को जानेंगे। बाइबल मुकुट के बारे में थोड़े विषयों को बताता है। हम लोग जानते हैं मुकुट अगर राजा पहना है तो राजा का मुकुट अलग होता है, मंत्रियों का मुकुट अलग होता है। और व्यक्ति जो भी इंसान वो मुकुट पहन रहा है, उस मुकुट के द्वारा हम पहचान सकते हैं वो राजा है क्या, वो किस देश का राजा है, और वो राजा है या मंत्री है या राजा के इधर काम करने वाला व्यक्ति है। उसी तरह वस्त्र भी हमको बताता है कि वो कैसे व्यक्ति है, वो धनवान है कैसे है। उसी तरह मुकुट जो है देखिए एक डिफरेंस लाता है। मुकुट के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वो कौन है। तो हम लोग अगर यीशु मसीह को हम देखेंगे जो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु है, वो हमारे लिए जब आए, वो क्रूस पर जब मारे जाने वाले थे, उसके पहले हम क्या देखते हैं कि उनके ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया गया था। उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया था। कारण क्या है अगर हम देखेंगे तो वो हमारे लिए मारे जा रहे थे, वो हमारे लिए गाड़े जा रहे थे, वो हमारे लिए फिर से वो मृत्यु को मारकर जीवित हो रहे थे। उसके लिए उनके सिर पर क्या रखा गया था अगर हम देखेंगे तो वो कांटों का मुकुट, ताकि हम लोग उस जीवन का मुकुट पहन सके, उस जीवन के मुकुट के ओर हम जा सके जो परमेश्वर द क्राउन ऑफ लाइफ गॉड जो देने जा रहे थे, उसके लिए उन्होंने हमारे लिए देखिए कांटों का मुकुट उन्होंने पहना था। अगर हम लोग और भी विषयों को जानेंगे, कई मुकुटों के बारे में बाइबल हमको क्लियरली बताता है, वो भी न्यू टेस्टामेंट में नए काल में ही वो वर्णन हमारे लिए परमेश्वर ने किया। वो क्राउन्स के बारे में परमेश्वर ने बताया। उसमें से एक विषय को हम जानेंगे, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 8वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। पौलुस देखिए पवित्र आत्मा में होकर हमारे लिए विषय के बारे में वर्णन कर रहे क्या है कि वो धर्म का मुकुट परमेश्वर देने जा रहे हैं। और धर्म के मुकुट के लिए वो वेट कर रहे, केवल उनको ही नहीं जो कोई यीशु मसीह के आने के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए जो कोई देखिए रुके हुए प्रिय, उनके प्रकट होने का प्रिय वो जानते हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं। परमेश्वर के आने का, प्रकट होने का जो वेट कर रहे हैं, देखिए खुशी से जो वेट कर रहे हैं, परमेश्वर उनको क्या देगा कि वो धर्म का मुकुट, और धर्म का मुकुट केवल धर्मी और न्यायी यीशु मसीह ही दे सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कोई धर्मी था या धर्मी है या धर्म का काम किसने किया, अगर कंप्लीटली अगर किसने किया और कौन न्यायी है, अगर हम देखेंगे तो वो केवल यीशु मसीह है। उन्होंने देखिए हमारे लिए धर्मी ठहराया, उन्होंने हमारे लिए देखिए धर्म के काम किए ताकि हम लोग वो धर्म का मुकुट हम पहन सके। हमारी योग्यता और धर्म की मुकुट पहनने की योग्यता हमारे लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने देखिए वो धर्म का मुकुट हमारे लिए दिया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह सेकेंड कमिंग वो फिर से आने वाले हैं करके जो भी विश्वास करता है, उनके प्रकट होने का वेट जो कर रहा है, उनको परमेश्वर क्या देने जा रहे हैं कि धर्म का मुकुट। और हम देख रहे हैं कि पौलुस कितने बेसब्री से वो वेट कर रहे थे। उन्होंने देखिए परमेश्वर आएंगे करके देखिए परमेश्वर का समाचार और सुसमाचार वो प्रकट सभी को देखिए सुसमाचार सभी को बताते हुए वो आगे जा रहे थे। हम देखते उनका वर्णन वो करते हुए आगे जा रहे थे। हम देखते और ये वचन हमको देखिए 2 तीमुथियुस हमको इस रीति से बताता है कि वो धर्म का मुकुट हमको देने वाले। और धर्म का मुकुट देखिए हमने भले ही गलतियां की, हमने भले ही देखिए अनजाने में बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हुए होंगे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, जो न्यायी परमेश्वर है, जो धर्मी परमेश्वर है, उनको जानने के बाद हमने देखिए वो जूना जीवन जब हमने छोड़ दिया, जो पाप और जो मिस्टेक्स जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सारे काम को जब हमने छोड़ कर देखिए यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया, तो यीशु मसीह क्या बोल रहे, जब मैं प्रकट होऊंगा मैं तुम्हें वो धर्म का मुकुट दूंगा। आज के दिन अगर ये मुकुट देखते हैं हम लोग कहीं, मतलब मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या बड़े कोई गिफ्ट जब मिलता है, उस मुकुट मिलते हैं, उनको देखिए एक ताज पहनाया जाता है, लेकिन उससे भी ये बहुत बहुमूल्य है। ये मुकुट के लिए कितना भी कोशिश करेंगे वो नहीं मिलेगा, लेकिन हमको केवल यीशु मसीह के अनुग्रह से
से वो धर्म का मुकुट हमको मिलेगा। यीशु मसीह के उपकार से, यीशु मसीह के प्रेम से, यीशु मसीह के दया से, यीशु मसीह के आने का प्रकट होने का जो कोई इंतजार कर रहे, जो कोई वेट कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने वो तैयार किया। उसी तरह दूसरा मुकुट अगर हम लोग पढ़ेंगे वो है महिमा का मुकुट। दूसरा मुकुट जो है वो है महिमा का मुकुट। हम लोग पहला पतरस पहला अध्याय 4वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यस, द क्राउन ऑफ ग्लोरी। परमेश्वर जो मुकुट देने जा रहे हो, कौन सा मुकुट है? वो महिमा का मुकुट, द क्राउन ऑफ ग्लोरी। ये किन को दिया जाएगा? जो देखिए परमेश्वर के मेमने को जो चरा रहे, परमेश्वर के झुंड को देखिए जो चरा रहे, जो रखवाली कर रहे, क्योंकि परमेश्वर जो उनके झुंड को रखवाली जो कर रहे हैं, उनको परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि उनके महिमा का मुकुट हमको दिया जाएगा, द क्राउन ऑफ ग्लोरी। मतलब परमेश्वर हमारे चरवाहा है, उसी तरह हमको भी चराने के लिए उन्होंने मेमने दिए, उनके रखवाली करने के लिए। देखिए भले हो सकता है वो हमारा फैमिली, भले हो सकता है वो हमारा चर्च होगा, भले हो सकता है वो हमारा छोटा सा देखिए हमारा दास्तान, हमारा जो भी फैमिली लाइन में जितने भी मतलब आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, हमारा सोसाइटी हो सकता है, या हम लोग के देखिए जो भी दोस्त हो सकते हैं, उन सब को देखिए जब हम रखवाली करते हैं, रखवाली मतलब उनका पालन पोषण ही नहीं, उससे बढ़कर मतलब परमेश्वर के आने तक उनको पवित्र जीवन, पवित्र वचन जब हम बताते हैं कि परमेश्वर के ओर चलना, जो पाप से दूर रहना, जो मतलब देखिए गलतियों में देखिए सबसे बड़ा गलती है कि यीशु मसीह को छोड़ दूसरों को परमेश्वर मानते हैं। सच्चे परमेश्वर को छोड़ दूसरों को जब हम वो परमेश्वर करके जानते हैं, उनको देखिए जो उनकी जो आराधना करते हैं, उनको परमेश्वर बोलते हैं कि वो पाप जो है उसको कभी शिक्षा, उसको देखिए कभी श्राप आने का समय जरूर आएगा, उनके ऊपर श्राप जरूर आएगा, और परमेश्वर ऐसे पाप को देखिए कभी छोड़ेंगे नहीं करके परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर वो भूल से कर रहे हो, हम लोग उसको छोड़कर यीशु मसीह की ओर आएंगे, हम लोग जब उस पाप को छोड़कर यीशु मसीह के करीब जब आएंगे, हम लोग देखिए अपने पापों को जब धोएंगे, हमारे पापों को धोने के लिए यीशु मसीह ने अपना स्वयं लहू उन्होंने बहाया। उन्होंने देखिए कोई देवदूतों का या कोई देखिए एंजल्स का या कोई अलग व्यक्तियों का नहीं, उन्होंने क्या किया, उनका स्वयं लहू, उनका खुद का लहू उन्होंने हमारे लिए बहाया, ताकि उस लहू से हम पवित्र हो सके, उस लहू से हमारा धुलना हो सके, उस लहू से देखिए हम लोग उस पाप में ही ना चिपके रहकर हम लोग बाहर निकल सके, उस पाप में हम लोग अटके ना रहकर हम लोग बाहर आ सके करके परमेश्वर ने अपने खुद का लहू हमारे लिए बहाया। तो हम जब यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो यीशु मसीह क्या बोल रहे कि उनका महिमा का मुकुट हमको दे रहे, उनका क्राउन ऑफ ग्लोरी परमेश्वर हमको दे रहे, ताकि हम लोग उनके साथ चले, ताकि हम लोग उनका जो महिमा का मुकुट हम लोग प्राप्त कर सके। महिमा का मुकुट परमेश्वर का है, वो प्रधान अगर हम लोग देखेंगे वो प्रधान रखवाले का है, जो मतलब यीशु मसीह जो चरवाहा, जो सबसे बड़ा प्रधान चरवाहा है, उसका मुकुट परमेश्वर, उनका मुकुट हमको परमेश्वर दे रहे, ताकि हम लोग उस छोटे झुंड का रखवाली कर सके, ताकि हम लोग उस छोटे परिवार का रखवाली कर सके, हम लोग उस छोटे कलीसिया का हम रखवाली कर सके। हमसे होगा नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद हमारे अंदर आएंगे। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा जब हमको कंट्रोल करेगा, तो देखिए हम लोग उनकी चरवाई कर सकते, हम लोग उनके रखवाली कर सकते, हम लोग उनको उस भेड़ को देखिए, उस झुंड को परमेश्वर के ओर चला सकते, परमेश्वर के वचनों से उनको देखिए भर सकते, परमेश्वर के वचनों से देखिए उनको पवित्र कर सकते, परमेश्वर के वचनों से उनको धो सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए पवित्र है। परमेश्वर का वचन की हम सबको जरूरत है, परमेश्वर का वचन जो शक्तिशाली है वो सभी को जरूरत है। उसके लिए देखिए परमेश्वर ने क्या किया है, उनके महिमा का मुकुट हम सबको वो देने जा रहे हैं। पहला हमने देखा धर्म का मुकुट, दूसरा हमने देखा
महिमा का मुकुट, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो आनंद का मुकुट। हम अगर देखेंगे ये तीसरा मुकुट जो है आनंद का मुकुट, ये भी हमको कब मिलेगा? जब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा, जब यीशु मसीह दूसरे बार प्रकट होंगे, उस समय देखिए हमको आनंद का मुकुट हमको मिलेगा। एक बार हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों को लिखा हुआ पत्री दूसरा अध्याय 19वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे ये वचन लिखा गया है, भला हमारी आशा, यह आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का आनंद का मुकुट जब यीशु मसीह प्रकट होंगे तो हमको दिया जाएगा। आज के दिन हो सकता है कई लोग यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह आने वाले करके अनेकों को वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कई लोग विश्वास कर रहे हैं, कई लोग देखिए दुखित हो रहे, कई लोग बोल रहे कि अभी तक नहीं आए तो आगे भी नहीं आएंगे करके कई लोग देखिए दुखित हो सकते हैं। लेकिन जब वो सच्ची में आने वाले हैं, उनका समय जब आएगा, उनकी देरी इसके लिए हो रही है कि अनेक लोग बदल सके, अनेक लोग अपने पापों को छोड़ सके, अनेक लोग सच्चे परमेश्वर को फॉलो कर सके। इसके लिए ही परमेश्वर देखिए देरी से आ रहे, नहीं तो उनको आना देखिए बहुत पहले ही आ जाते। कारण क्या है कि हम लोग सभी लोग बचे जाए, एक भी नष्ट होना परमेश्वर को पसंद नहीं। कोई भी पाप में ही रहकर अपना जीवन उसी में नष्ट करना, किसी एक भी व्यक्ति उसी में रह जाना देखिए परमेश्वर को पसंद नहीं। उसके लिए परमेश्वर देरी कर रहे। यीशु मसीह सेकंड कमिंग देखिए उनकी देरी क्यों हो रही है? कि हम लोग सब बदल सके, हम लोग इन्हें हमारे जो साथ में रहते हैं, हमारा परिवार पूरा चेंज हो सके, हमारा दोस्त सब चेंज हो सके, हमारे सोसाइटी पूरा चेंज हो सके, हम लोग देखिए पूरी तरह पाप से बाहर आ सके, हमारे रिलेटिव्स पूरे चेंज हो सके, हमारा झुंड जो है सब कुछ चेंज होके देखिए पूरी तरह पवित्र बन सके, परमेश्वर को जान सके, हमारे पापों के काम को हम लोग छोड़ सके, जो परमेश्वर को पसंद है, ये सारी चीजों को हम छोड़ सके। क्योंकि देखिए दंड का दिन भी आएगा, लेकिन उसके पहले यीशु मसीह हमको सेपरेट कर देंगे। उसके पहले यीशु मसीह देखिए वो आनंद का मुकुट हमें देंगे, ताकि हम लोग उनके परमेश्वर, उनके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हम लोग देखिए वारिस बन सके करके परमेश्वर हमको तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, हम लोग भी देखिए वो आने तक हम लोग देखिए अपने विश्वास को थामे रखे, हमारे विश्वास को आने वाले करके देखिए हम लोग पूरी तरह विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ सके करके वचन कह रहा है। उसी तरह अगर हम लोग चौथा मुकुट क्या है देखेंगे तो वो ना मुरझाने वाला मुकुट, जो इम्पेरिशेबल क्राउन हम लोग ने देखा, क्राउन, द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पेरिशेबल क्राउन, जो कभी खराब नहीं होता, ना मुरझाने वाला मुकुट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये पहला कुरिन्थियों को लिखा हुआ किताब अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें 9वां अध्याय 25वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे हमको ये वचन दिखता है, और हर एक पहलवान सब प्रचार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने वाला नहीं है। मतलब ये कभी खराब होने वाला नहीं, ये कभी सड़ने वाला नहीं, ऐसा मुकुट परमेश्वर हमको देने जा रहे हैं। मतलब हम देखते हैं जो रेस में दौड़ते हैं वहां पे अनेक लोग दौड़ते हैं, किस मुकुट के लिए अगर वो दौड़ते हैं, अगर हम लोग देखेंगे उनके लिए कौन सा प्राइस के लिए वो दौड़ते हैं, तो वो पेरिशेबल, वो खराब होने वाले, नष्ट होने वाले, थोड़े दिनों में देखिए सड़ जाने वाले मुकुट के लिए दौड़ते हैं। हम देखते हैं अगर कोई बड़े स्थान पर कोई प्राइज हो, इनाम प्राप्त करता है, कोई वर्ल्ड कप या कोई देखिए मेडल हासिल करता है, वर्ल्ड मेडल, देखिए वो एक थोड़े दिनों तक रहता है। अगर जो दूसरा कोई व्यक्ति उसके अगले साल में या थोड़े सालों बाद जो भी प्राप्त करता है, देखिए उनका वैल्यू बढ़ जाता है, और जो लास्ट जो था उसका वैल्यू कम होते जाता है। वो मेडल का ही नहीं, वो व्यक्ति का भी देखिए वैल्यू डाउन होते जाता है। लेकिन परमेश्वर जो क्राउन हमको देने जा रहे, जो मुकुट हमको देने जा रहे, वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ते ही जाएगा। उसका वैल्यू देखिए कभी घटेगा नहीं, लेकिन वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो देने जा रहे वो मुकुट जो है वो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। अनेक लोग दौड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर देखिए जितने लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे, जो विश्वास के साथ परमेश्वर को फॉलो कर रहे, जो विश्वास के साथ यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर उनके साथ चल रहे, देखिए परमेश्वर उनको वो ना मुरझाने वाला मुकुट देंगे,
देंगे जो कभी खराब नहीं होगा, वो धन कभी सड़ेगा नहीं। वहां पे देखिए परमेश्वर के राज्य में मुकुट का कभी वैल्यू कम नहीं होगा, वो और बढ़ते जाएगा। तो हम लोग का यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है, यीशु मसीह जो हमारे लिए फिर से आने वाले, हमको देखिए उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो परमेश्वर आने वाले हैं। उस परमेश्वर को देखिए हम लोग का विश्वास के साथ हम लोग देखिए उनके आने का वेट हम लोग करें, हम लोग आनंद के साथ उनका वेट करें। हम लोग इंतजार ऐसा नहीं हो कि हम लोग दुखित रहकर, क्योंकि वो देने वाले जो मुकुट है देखिए वो कभी खराब होने वाला नहीं। वो देने वाले मुकुट जो है देखिए वो आनंद का मुकुट है। वो देने वाला मुकुट जो है वो महिमा का मुकुट है। वो देने वाले मुकुट जो है देखिए वो न्याय का, धर्म का मुकुट वो हमको देने वाले, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। उन्होंने धर्म के काम किए, उन्होंने धर्मी सब कुछ उन्होंने देखिए न्यायी रूप से उन्होंने सब काम किया हमारे लिए। वो न्यायी है, वो पूरे संसार का, पूरे जगत के देखिए वो न्यायी है, वो जज है। और जब आएंगे तो देखिए दंड का समय आएगा, लेकिन उससे पहले वो हमको, जितने लोग उन पर विश्वास करते, जितने लोग उनको फॉलो करते, जितने लोग यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते, वचन जैसा कहता है उसी तरह परमेश्वर से जितने प्रेम करते, उनके आने का इंतजार जो करते, उन लोग सबके लिए परमेश्वर ने क्या किया है कि एक ऐसा मुकुट तैयार किया है कि उस मुकुट को देखिए कभी वो मुरझाएगा नहीं, वो मुकुट कभी खराब नहीं होगा। आज के दिन हम लोग सोचते हैं कहीं दुख हमारे जीवन में आ सकता है, कहीं कठिनाइयां हमारे जीवन में आ सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ सकते हैं, कई बार देखिए कहीं बॉडी पेन्स हमारे जीवन में आ सकते हैं, कई टाइप के देखिए हमारे बॉडी में देखिए वीकनेस आ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो जब आएगा तो देखिए हमको महिमा स्वरूपी शरीर वो देगा, ऐसा शरीर वो हमको देने जा रहे जिसमें देखिए आनंद होगा। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को देखेंगे तो देखिए हमारे आंसू पोंछे जाएंगे। जब यीशु मसीह आएगा हमको भी उनके स्वरूप में वो चेंज करेंगे। जो पहले आदम को परमेश्वर ने देखिए अपने स्वरूप में उन्होंने बनाया, लेकिन आदम ने अपना पूरा अधिकार क्या किया कि उसने शैतान के हाथ में सौंप दिया। उसने पूरी तरह अपना जितना भी अधिकार था, जितना भी शक्ति थी, सब कुछ क्या किया कि उस शैतान के हाथों में उसने छोड़ दिया। लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह का कि वो हमारे बीच में फिर से आए, वो हमारे लिए देखिए मारे गए, वो हमारे लिए गाड़े गए, वो फिर से हमारे लिए जी उठे, ताकि हम लोग फिर से वो महिमा स्वरूप को हम लोग प्राप्त कर सके, वो महिमा स्वरूप को हम फिर से पहन सके। हमारे जुने जीवन को हम लोग छोड़कर, हमारे जो इस शरीर में जो पाप था, जो इस शरीर के द्वारा पाप हुआ था, इस शरीर के द्वारा जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो काम जो हुआ था, उसको छोड़कर हम लोग देखिए नए जीवन में हम जा सके। हम लोग को मुकुट पहन कर देखिए हम लोग स्वर्ग के राज्य में जा सके। तो परमेश्वर का वचन आज के दिन इस मुकुटों के बारे में हमको बता रहा है कि इस मुकुट को परमेश्वर हमको देने जा रहे हैं। हम लोग जो दौड़ रहे हैं देखिए ये सांसारिक दौड़ नहीं है, एक ऐसा मुकुट नहीं जो खराब होने वाला है, जो सड़ने वाला, लेकिन जो परमेश्वर देने जा रहे हैं वो मुकुट जो है देखिए वो मुरझाने वाला नहीं है, वो कभी सड़ने वाला नहीं है। ऐसे मुकुट के लिए हमारी दौड़ चल रही है। हम लोग उसके लिए देखिए हमारा जीवन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग उनके लिए देखिए वेट कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के आने का वेट हम लोग कर रहे हैं। परमेश्वर जब आएंगे तो देखिए हम लोग को उनके राज्य में वो ले चलेंगे करके, उनके सत्य मार्ग पर वो हमें ले चलेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्यों ना परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर की महिमा गाते हो, परमेश्वर के आने तक हम लोग सब लोग देखिए एक होकर उनकी महिमा करें। हम लोग जगत पूरा एक बनकर देखिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो केवल एक देश का राजा नहीं, वो अनेक देशों का, हर एक देश का राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। सारे सृष्टि को उनके वचन के द्वारा उन्होंने बनाया। उन्होंने देखिए हमारे लिए जो जरूरत है वो सारी चीजों को उन्होंने बनाया। हमको हवा चाहिए तो हवा परमेश्वर ने पहले से रेडी कर दिया, पानी की जरूरत है तो परमेश्वर ने पानी को हमारे लिए पहले से तैयार किया। हमको जो जो चीजें जरूरत थी परमेश्वर ने देखिए हमारे लिए सब कुछ बनाया। और वो जब आने वाले हैं तो देखिए हमारे लिए वो मुकुट देने जा रहे और ताज हमको देने जा रहे, ताकि हम लोग जब उनके राज्य में जाएंगे एक राजा के तरह हम लोग जा सके, एक रानी के तरह हम लोग पर स्वर्ग के राज्य में जा सके। हम लोग उनके बेटे कहला सके, हम लोग उनके बेटियां कहला सके। हम जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं के प्रभु के साथ हम लोग आगे जा सके। हम लोग के लिए देखिए वो द्वार परमेश्वर खोलेंगे, हमको वो मुकुट वो देंगे और उस द्वार में हमें ले चलेंगे जहाँ पे परमेश्वर खुद रहते हैं, जहाँ पे अकाल कभी नहीं आता, जहाँ पे
देखिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, जहाँ पे कभी दुख नहीं होता, जहाँ पे कभी रात नहीं होती, ऐसे स्थान पर परमेश्वर हमें ले जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग देखिए तैयार रहे, अपने आप को तैयार कर सके, हम लोग पूरी तरह उनके आने का वेट हम कर सके और उसी तरह हम अपने आप को तैयार कर सके करके परमेश्वर का वचन हमसे इस रीति से बातें कर रहा है। हमने देखा पहला मुकुट धर्म का मुकुट, और दूसरा हमने देखा महिमा का मुकुट, तीसरा मुकुट हमने देखा जो आनंद का मुकुट, चौथा मुकुट हमने देखा नाम मुरझाने वाला मुकुट, और पांचवा हम देखते हैं जीवन का मुकुट। हम ये 5 मुकुट इसके लिए देखते हैं कि देखिए ये सब हमको देने परमेश्वर जा रहे हैं। मतलब 5 अलग मुकुट होंगे क्या, एक ही मुकुट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगे? जब यीशु मसीह आएंगे तो हमको पता चलेगा। लेकिन इस 5 मुकुटों के बारे में परमेश्वर ने वर्णन किया। मतलब उस मुकुट में आनंद होगा, उस मुकुट में देखिए धर्म होगा, उस मुकुट में क्या होगा कि महिमा होगी, उस मुकुट में जीवन होगा। वो मुकुट देखिए कभी मुरझाएगा नहीं। ऐसे मुकुट परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं। और हम 5वां जो जीवन का मुकुट है हम लोग एक बार पढ़ेंगे, वो याकूब का लिखा हुआ पत्री 1 अध्याय 12 वचन। अगर हम लोग पढ़ेंगे याकूब की लिखी हुई पत्री 1 अध्याय 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमारे प्रेम करने वालों को दी है। द लॉर्ड हैज प्रॉमिस्ड ए क्राउन ऑफ लाइफ टू दोज हु लव हिम। दोज हु लव हिम, परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर ने वो जीवन का मुकुट तैयार करके रखा है। मतलब हमारे लिए देखिए उन्होंने उस मृत्यु को अपनाया, उस कांटों को ताज को उन्होंने पहनवाया, उन्होंने देखिए वो कांटों का ताज पहन कर देखिए हमारे लिए वो तैयार हुए ताकि हम लोग जीवन का मुकुट पहन सके, ताकि हम लोग उनके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। देखिए हम लोग अगर किसी को इनवाइट करेंगे, जब वो आ रहे हैं तो देखिए उनको एक अगर हम लोग क्राउन, एक अच्छा उनके सर पर कुछ रखेंगे तो ऐसा ताज अगर उनके सर पे अगर पहनाएंगे तो देखिए उनको इन्वाइट करते हुए कितना अच्छा लगता है। अगर किसी को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, हमारे घर पे इन्वाइट कर रहे हैं, जब हम लोग उनकी पहचान जब हम देते हैं कि ये हमारे ब्रदर है, या ये हमारे मदर है, ये हमारे सिस्टर है, ये हमारे नज़दीक के है, उनके बारे में जब हम बताते हैं तो क्या होता है कि उनका वैल्यू बढ़ जाता है, उनमें आनंद आ जाता है, उनको आना पसंद हो जाता है। उसी तरह देखिए हम लोग जो स्वर्ग के राज्य में जब जाएंगे तो परमेश्वर पहले हमको ये जीवन का मुकुट देंगे। मतलब वो जीवन जो कभी उसका अंत नहीं है, वो अनंत जीवन में हमें परमेश्वर ले जा रहे। तो परमेश्वर जो हमको ताज इसके लिए दे रहे हैं, कारण क्या है अगर हम देखेंगे तो कि हमारे लिए देखिए एक पहचान परमेश्वर वहां पे बना रहे। स्वर्ग के राज्य में ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति आ गए, एंथोनी आ गए, या कोई व्यक्ति डेविड आ गए, या कोई मेरी सिस्टर आ गए, ऐसा नहीं। देखिए उधर एक हमारा नाम परमेश्वर फिक्स कर रहे हैं, वहां पे हमारा जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिख रहे। उसी तरह ये मुकुट हमको दे रहे, ये जीवन का मुकुट हमको दे रहे, ये महिमा का मुकुट हमको दे रहे, ये ऐसा मुकुट दे रहे जो कभी मुरझाएगा नहीं। ऐसे मुकुट देकर हमको परमेश्वर देखिए उनके स्वर्गीय राज्य में ले चल रहे। तो हम लोग ऐसे परमेश्वर को फॉलो कर रहे जो हमारे लिए सोचते हैं, ऐसे परमेश्वर को हम फॉलो कर रहे हैं जो हमारे लिए देखिए उन्होंने अपने लहू को बहाया। ऐसे परमेश्वर को हम फॉलो कर रहे हैं जो हमारे लिए देखिए उन्होंने अपने जीवन को दे दिया। अगर मनुष्य ने गलती की तो परमेश्वर ने देखिए उस मनुष्य को अधूरा नहीं छोड़ दिया, उस मनुष्य को वहीं पे नहीं छोड़ दिया, वहां पे उसको कुचल नहीं दिया। परमेश्वर ने देखिए उस मिट्टी से फिर से बाहर लाया, उस मिट्टी में उसको मिलने नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या किया, एक स्वर्गीय राज्य हमारे लिए तैयार कर रहे। तो हमारे लिए देखिए वो मिट्टी वाला मुकुट नहीं, हमारे लिए देखिए वो खराब होने वाला मुकुट नहीं, हमारे लिए देखिए वो मिट्टी से बना हुआ मुकुट नहीं। परमेश्वर उनके हाथों से, परमेश्वर देखिए उनके कृपा से, परमेश्वर उनके महिमा से बना हुआ वो मुकुट हमें देने जा रहे। वो मुकुट कैसा होगा, हमारे लिए आनंद का मुकुट होगा। हमने भले ही कितने भी दुख सहे होंगे, भले ही हमारी देखिए कितनी कठिनाई होंगे, भले ही देखिए कितने परीक्षाएं हमारे लाइफ में आएंगे। हम लोग देखते हैं मनुष्य के जीवन में सब कुछ पसंद है, लेकिन जब परीक्षा या परिश्रम
परिश्रम आता है, मनुष्य देखिए उसको सहना बहुत मुश्किल सा जानता है। मुश्किल सभी के लिए होता है, क्योंकि परीक्षा अगर बच्चे कितने भी अच्छे पढ़ेंगे, क्लास में कितना भी क्वेश्चंस पूछिए तो वो आंसर जल्दी दे देंगे, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो उनमें डर आ जाता है। कईयों में देखिए एग्जाम लिखने की ताकत नहीं होती, कईयों में देखिए वो एग्जाम आते हैं उनमें देखिए डर पैदा हो जाता है, वो एग्जाम तक जाने के लिए उनको एक ताकत उनमें नहीं रहती। कारण क्या? परीक्षा से कई लोग डरते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ होते हैं तो उस परीक्षा में विजय परमेश्वर हमको देते, उस परीक्षा में शक्ति हमको परमेश्वर देते, उस परीक्षा से विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उनसे जो फॉलो करता है वो अति शक्तिशाली होगा। उसमें देखिए परमेश्वर खुद साथ देंगे, परमेश्वर खुद ले चलेंगे। हम लोग सदरक में से अबेदनगो जब उस अग्निकुंड में गिरे तो देखिए वो केवल 3 लोग नहीं, परमेश्वर भी उनके साथ रहे, परमेश्वर भी उनको चलाए, परमेश्वर भी उनके साथ चल रहे थे, परमेश्वर भी उस परीक्षा से उनको बाहर ला रहे थे। तो वही परमेश्वर हमारे साथ है। हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं, वही परमेश्वर हमारे साथ है करके वचन हमको बता रहा है। ये वचन देखिए हमारे लिए एक फ्यूचर, जो हमारे लिए एक आशा दिखाता है कि मतलब हम लोग जब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो इसी तरह हम नहीं जाएंगे। हमारे लिए देखिए परमेश्वर ने एक मुकुट तैयार किया, परमेश्वर ने उस मुकुट में देखिए हम देखते हैं कि जीवन का मुकुट है, वो मुकुट में हम देखते हैं कि महिमा का मुकुट है, उस मुकुट में आनंद का मुकुट है, वो कभी सड़ने वाला मुकुट नहीं है, वो हमारे लिए देखिए एवरलास्टिंग मुकुट है। अगर हम लोग कितना भी परिश्रम हम करेंगे, कितना भी हम कष्ट उठाएंगे, तो कितना भी भला या कितना भी देखिए बहुमूल्य हम लोग को देखिए बहुत ही मूल्यवान मुकुट मिल सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन जो यीशु मसीह हमको जो मुकुट दे रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे ऊपर रहेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए देखिए हमको पहचान दिलाएगा कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम उस राजाओं के राजा के संतान हैं, हम उसके उस प्रभुओं के प्रभु के हम लोग देखिए वारिस है, जो हमें हाथ पकड़ कर चला रहा है, जो हमें देखिए उस कठिनाई से बाहर ला रहा है, जो हमें उस पाप से निकाल कर बाहर लाया, उस अग्निकुंड से हमको बाहर निकाल के लाया। तो हमको देखिए जब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो हम लोग देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा हम प्रवेश नहीं करेंगे, हमको मुकुट दिया जाएगा, जो मुकुट के बारे में आज के दिन हमने पढ़ा, वो मुकुट जो जीवन का मुकुट है। यीशु मसीह हमारे लिए कांटों का वो ताज, कांटों का वो मुकुट उन्होंने पहना ताकि हम लोग उस जीवन के मुकुट को हम प्राप्त कर सके। हमको देखिए कहीं मार्केट से वो मुकुट नहीं मिलेगा। हम लोग देखिए कितना भी यीशु मसीह को छोड़कर कुछ करने जाएंगे, या भले ही वो अच्छा होगा बुरा होगा, भले ही वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह नहीं है तो देखिए वो हमको मुकुट नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब यीशु मसीह का हाथ थामे हम चलेंगे तो देखिए हमारे द्वारा वो धर्मी काम होंगे। जब यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो देखिए हमारे उसमें वो जीवन का जो कार्य है वो हमारे द्वारा होगा। और महिमा का मुकुट अगर हम लोग देखेंगे किसको दिया जा रहा है, तो वो झुंड को, परमेश्वर के झुंड को जो रखवाली कर रहा है। तब जब वो प्रधान रखवाला जब आएगा, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएंगे तो देखिए हमको उस मुकुट को देंगे जो महिमा का मुकुट है, उसका अंत कभी नहीं है। मतलब देखिए परमेश्वर ने हमको छोटा सा झुंड दिया होगा, फैमिली को हम लोग रखवाली कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स का हम देखभाल कर रहे, हो सकता है हम लोग बच्चों का या बड़ों का या ऐसे व्यक्तियों का जो देखिए खुद से कुछ कर नहीं सकते, जो लाचार है, उनका जब हम लोग रखवाली कर रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन को जब बता रहे, परमेश्वर के इच्छाओं को जब हम बता रहे, परमेश्वर के वचनों को जब हम बता रहे, तो देखिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर उस झुंड को संभाल रहे, परमेश्वर उस झुंड की देखभाल कर रहे। परमेश्वर देखिए वही परमेश्वर जो आने वाले, वही परमेश्वर जो प्रकट होने वाले, उस परमेश्वर हमको, वही परमेश्वर हमको देखिए वचन के द्वारा प्रॉमिस कर रहे कि वो जब आएंगे तो हमको वो जीवन का मुकुट देंगे। उस मुकुट में ऐसा आनंद होगा वो हमको कहीं नहीं मिलेगा। वो आनंद देखिए हमने कितना भी कोशिश किया होगा, कितना भी हमने देखिए बेसब्री से इंतजार किया होगा, वो आनंद देखिए हमको केवल यीशु मसीह जब वो मुकुट देने जा रहे, जब वो प्रकट होंगे, उनके समान हमको जब चेंज करेंगे, देखिए हमारे ऊपर जब वो मुकुट आएगा तो आनंद हमें आएगा हमारे अंदर। देखिए जो हमारे अंदर हमने पहले कभी नहीं, ऐसा कभी हमने देखिए पहले कभी हमने कभी महसूस नहीं किया, ऐसी एक्सपीरियंस हमारे अंदर आएगी। तो क्यों ना हम लोग देखिए प्रार्थना करें, हम लोग परमेश्वर की महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर जो मुकुट हमारे लिए तैयार किया वो हमको कहीं और नहीं मिल सकता, लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे देने जा रहे हैं। हम लोग एक छोटी सी क्लोजिंग प्रेयर करके हम लोग समाप्त करते हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले।
हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया। आपका जीवन का मुकुट आप हम सबको देने जा रहे हैं। उस रेस में अनेक लोग दौड़ सकते हैं, लेकिन जो मुकुट उनको मिलता है केवल एक ही प्राप्त करेगा। लेकिन आपके पीछे जो चलते हैं, आपके वचन के अनुसार जो चलते हैं, आपके आने का जो इंतजार कर रहे हैं, आपके आने का जो वेटिंग कर रहे हैं, आपके वचन के अनुसार परमेश्वर जो चल रहे हैं, आप उनको जीवन का मुकुट देने जा रहे हैं, जो कभी मुरझाएगा नहीं। ऐसा मुकुट जो महिमा का मुकुट है, जो आनंद का मुकुट है, जो धर्म का मुकुट है। और परमेश्वर आप आपके बेटे जितने भी आज के दिन बच्चे जितने आपके सुन रहे हैं, बेटे बेटियां सभी को आप दीजिए परमेश्वर। सभी के लिए हम तैयार, सभी को आपके उस मुकुट के लिए आप तैयार कीजिए। हम सबको परमेश्वर आपके राज्य में आने के लिए आप पहले से हमको तैयार कीजिए परमेश्वर। हमें कोई कमी ना रहे परमेश्वर, हमें कुछ गलती है, कुछ पाप है तो हमें क्षमा कीजिए। आपके वचन के अनुसार हमको ब्लेस कीजिए। आप ही परमेश्वर जितने बीमार है सबको आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। आप चंगाई देने वाले यहोवा राफा हो, आप ही छूइए परमेश्वर। जितनों को प्रॉब्लम्स है, जितनों को परमेश्वर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है परमेश्वर, जितने लोग लोन्स में प्रॉब्लम है परमेश्वर, जितने लोग रेंट ना भर पा रहे परमेश्वर, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही ब्लेस कीजिए, उनके लिए द्वार खोलिए। आप ही फाइनेंशियली उनको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आपको जो फॉलो करता है और राजाओं के बेटे और रानियां परमेश्वर आप बनेंगे, आपने कहा है परमेश्वर। आप ही सभी को ब्लेस कीजिए, देने वाला बनाइए परमेश्वर, सबको आशीष दीजिए परमेश्वर। उसी तरह बच्चों के स्कूल्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एग्जाम्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसी तरह मैरिजेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सभी को आप ही तैयार कीजिए परमेश्वर। आप ही अनुग्रह से भरिए परमेश्वर, किसी चीज में कुछ कमी ना हो, कुछ घटी ना हो परमेश्वर। आप ही सभी को छूइए परमेश्वर, आपका अनुग्रह आने दीजिए परमेश्वर। आपके मुकुट को तैयार कर रहे हो हमारे लिए परमेश्वर, हम भी तैयार होकर आपके लिए हम लोग वेट कर सके परमेश्वर। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वचन को सुने परमेश्वर और जो ये टीवी चैनल को स्पॉन्सर किया उनको भी आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। और अनेक प्रोग्राम्स परमेश्वर अनेक लैंग्वेजेस में आ सके परमेश्वर। आपके वचन को, सत्य वचन को अनेक लोग जानकर आपको फॉलो कर सके परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।